कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। आज हम आत्मनियंत्रण की कला को समझेंगे। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जो सत्य और पवित्रता की शक्ति पर टिका है, और यह हमें दिखाता है कि हम अपनी भीतरी दुनिया के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हर चीज की नींव एक बहुत ही सीधे साधे सचपति की है। असली ताकत सच्चाई में होती है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके चारों ओर आत्मनियंत्रण की पूरी यात्रा घूमती है। हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शक्ति के असली स्रोत को समझेंगे, फिर मन की 2 अलग-अलग अवस्थाओं को जानेंगे, आत्मनियंत्रण की चुनौती का सामना करेंगे, अपनी पुरानी आदतों को तोड़ेंगे और आखिर में बदलाव के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो हमारा पहला कदम है शक्ति के असली स्रोत को समझना, जो कि सत्य और पवित्रता से आता है। देखिए, हम अक्सर पवित्रता को एक बहुत मुश्किल लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये हमारी सहज, हमारी नेचुरल स्टेट हो? चलिए देखते हैं कि यहाँ पवित्रता का असल में मतलब क्या है। यहाँ पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है। ये सिर्फ अच्छे कर्म करने तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ हमारे विचारों, हमारे शब्दों, रिश्तों और यहाँ तक के सपनों में भी नेगेटिविटी का कोई नामोनिशान ना हो। मतलब एक पूरी तरह से आंतरिक शुद्धता। और ये एक ऐसा विचार है जो हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है कि पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें मेहनत से कमाना है। अरे ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, हमें बस इसे फिर से खोजना है। सोचिए जरा, ये कितना शक्तिशाली विचार है। चलिए अब अपने मन की 2 बहुत ही दिलचस्प अवस्थाओं को समझते हैं। एक है बालक की तरह और दूसरी मालिक की तरह। ये दोनों ही अवस्थाएं तय करती हैं कि हम अपनी भीतरी दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है, इस पल में अपनी भीतरी स्थिति क्या है? क्या एक भरोसेमंद बालक जैसी है जो हमेशा किसी सहारे या मार्गदर्शन की तलाश में है, या फिर एक मालिक जैसी जिसका अपनी दुनिया पर पूरा नियंत्रण है? देखिए, बालक की अवस्था में रहना हमें बड़ा आसान और स्वाभाविक लगता है, एक समर्पित भाव, एक सीखने वाले की तरह। लेकिन जो मालिक की अवस्था है, जहां हम अपने मन के असली शासक होते हैं, वो अक्सर कमजोर पड़ जाती है, और हमें बस इसी अवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, जब हमारा अपना ही मन, जिसे हमारा सेवक होना चाहिए, हम पर ही शासन करने लगता है। ये हमारे अंदर सत्ता का एक तरह का संघर्ष है। इस लक्ष्य को स्वराज्य कहा गया है, जिसका मतलब है आत्मसंप्रभुता। ये अपने मन, बुद्धि और आदतों के इस आंतरिक साम्राज्य का एक छत्र शासक बनने की स्थिति है। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये महारत है। तो हम ये नियंत्रण खोते कैसे हैं? ये ना एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। पहले मन एक छोटी सी लहर उठाता है, फिर हम उस लहर में बह जाते हैं, और इससे पहले कि हमें पता चले, हम अपनी नाव के कप्तान नहीं रहते, बल्कि उन लहरों के गुलाम बन जाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, इस प्रक्रिया को उल्टा कैसे किया जाए? ये खंड हमें अपने खोए हुए सिंहासन को फिर से पाने का रास्ता दिखाता है। अब एक ऐसा विचार आता है जो सब कुछ बदल सकता है। जब हम कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है या मेरी आदत है, तो हम अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन ये शिक्षा कहती है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये कमजोरियां हम नहीं हैं, ये तो बस बाहरी परतें हैं जिन्हें हमने अपना लिया है। तो ये हमारे 2 रूपों को दिखाता है। एक है हमारा झूठा स्व, जो हमारी कमजोरियों से बना है, और एक है हमारा सच्चा स्व, जो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और परोपकारी है। असली चुनौती इस झूठे मुखौटे को उतारकर अपने सच्चे स्वरूप में जीने की है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? यहाँ 4 कदम बताए गए हैं। हर काम करने से पहले एक पल रुककर अपनी चेतना को जांचें, खुद को एक शासक की तरह महसूस करें, फिर एक मालिक के अधिकार के साथ काम करें, न कि एक मजबूर नौकर की तरह। और जब ऐसा करते हैं तो नतीजा हल्कापन, खुशी और सफलता। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे व्यक्तिगत हिस्से पर। ये इंतजार करना बंद करने और परिवर्तन शुरू करने की एक सीधी चुनौती है। तो अब ये सवाल सीधे हमारे सामने है। अपनी पूर्णता तक पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए? 1 साल
या 2 साल? ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि अपने लिए एक ईमानदार जवाब देने का मौका है। जवाब हैरान करने वाला सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। एक तारीख तय करें। जब अपने बदलाव के लिए एक तारीख तय कर लेते हैं, तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, ये एक प्रतिबद्धता बन जाती है। हम इस विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चुनौती है। सोचिए, अगर आज से अपनी भीतरी दुनिया के असली शासक बन जाएं, तो वो सबसे पहली चीज क्या होगी जिसे बदलेंगे? इस सवाल का जवाब ही शायद इस यात्रा की शुरुआत हो।